हाय द सिल्वर बुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो लास्ट पैटर्न है उसको हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज़ बेसिकली इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल। सबसे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप सबसे पहले जाके एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टार्ट करो तो आपको समझने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनसाइड बार आपको कहाँ ढूंढना है और उसको कैसे ट्रेड करना है। उसके साथ मतलब बेसिकली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैप अप गैप डाउन, ट्रेंड लाइन, इनके साथ जब इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को आप मैच करके ट्रेड करोगे ना, तब आपका एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। बेसिकली क्या है कि अगर कोई एक रेड कैंडल बना है तो इस कैंडल का पीछे का स्टोरी पहले समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे पहले ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ और मार्केट बहुत फास्ट नीचे आने लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नीचे आया, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिला और यहाँ पे जाके कहीं पे क्लोज किया। तो ये देखने से ही समझ आ रहा है कि एक बियरिश मारुबुजू जैसा दिख रहा है इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। उसके बाद क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पिक्चर में क्या हुआ कि अगले दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला। गैप अप खुल के ये जो गैप था इसको थोड़ा सा टच करके फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाते 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 यहाँ पे हाई मारा और यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इस कैंडल का पीछे का साइकोलॉजी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट नीचे से खुला था, फिर थोड़ा सा ऐसे करके ये एक अप मूव आया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था। अगले दिन गैप डाउन खुला, खुल के वो गैप को थोड़ा सा टच किया, फिर नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली ऐसे ही पिक्चर हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या समझना है, इनसाइड कैंडल का मेन थ्योरी क्या है कि जो पहला वाला कैंडल होगा ये काफ़ी बड़ा होगा। मारुबुजू होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका बॉडी काफ़ी बड़ा होगा। टेल थोड़ा बड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन इसका जो बॉडी है, बॉडी मतलब क्या है, इसका जो ये ओपनिंग पोजीशन एंड क्लोजिंग पोजीशन, या फिर ग्रीन कैंडल के केस में यहाँ पे ये ओपन और यहाँ पे ये क्लोज, ये जो एरिया है जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या दिखता है कि मार्केट में एक डिसीजन था या फिर एक मूवमेंट था। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अगर इनसाइड बार अगर आप नोट बना रहे तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए उसके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे एक आप टर्म लिख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं मदर कैंडल। ठीक है, कि ये जो है एक माँ जो होता है, वैसे इसको मदर कैंडल आप बोल सकते हो। तो फिर ऑब्वियस है कि जो दूसरा वाला कैंडल है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे बेबी कैंडल। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसको बेबी कैंडल बोलोगे। तो जब माँ की पेट में बच्चा होता है तो क्या होता है, बच्चा माँ की पेट में रहता है पूरा, तो बच्चा छोटा होता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी सिमिलर केस है। इनसाइड कैंडल में जो है ये जो सेकेंड वाला कैंडल है इसका मूवमेंट फर्स्ट कैंडल की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा। यानी कि जो हमने इसके पिछले वीडियो में एनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा था, ये एग्जैक्टली इनगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, उसके बाद उस मूवमेंट का कहीं भी कोई ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ना ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ ना ही नीचे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट एक छोटा सा रेंज में फंसा होगा। ठीक है, तो आइडियल केसेस में इनसाइड बार अच्छा काम करेगा जब दूसरा कैंडल जो है इसका हाई लो एंड बॉडी, बेसिकली ये दोनों ही चीज़, ये जो हाई लो का डिफरेंस है एंड ये बॉडी का जो डिफरेंस है, ये थोड़ा सा अगर छोटा रहे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि फर्स्ट जो कैंडल है ये थोड़ा बड़ा होगा, इसका बॉडी थोड़ा बड़ा होगा। सेकंड जो कैंडल है ये सेकंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट कैंडल का बॉडी के अंदर रहेगा, जैसे इंगल्फिंग में उल्टा हो रहा था। और सेकंड कैंडल का जो हाई एंड लो है ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो के बीच में रहेगा। बट किसी किसी केसेस में हमें देखने को मिल सकता है ऐसा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसा एक करके बड़ा सा कैंडल बना है। ठीक है, ये एक मदर कैंडल बना है और यहाँ पे ऐसे करके एक छोटा सा कैंडल बन गया है। ठीक है, तो इसको भी आप इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट कर सकते हो। दो ये जो मदर कैंडल है इसका जो ये वाला जो है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल का ये क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ये अगर रेड कैंडल है तो इसका क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस इससे नीचे है। तो इसका जो बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर ये वाला बॉडी नहीं है इसका, राइट। ठीक है, लेकिन इस केसेस में भी आप इसको इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट करके आराम से ट्रेड ले सकते हो। अगर ये मैंने क्या बोला कि ये रेड है, राइट, मान लेते हैं कि ये अगर रेड है, ठीक है, ये अगर रेड है
और मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट वाला कैंडल है ये वाला ग्रीन है, ठीक है। तो अगर मार्केट को नीचे आना होगा ना, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो यहाँ से भी ये लो ब्रेक करके ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम ले सकता है। तो जनरल केसेस में डेफिनेशन में कुछ कुछ ऑथर लिख सकते हैं कि बॉडी के अंदर बॉडी होना चाहिए, जो लो एंड हाई है उसके अंदर लो एंड हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये पूरा बेसिकली जो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो है उसके अंदर ये सेकेंड वाला कैंडल अगर समा गया, उसकी पूरा ही अंदर रह गया, तो उसको आप इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ डाउन ट्रेंड, उसमें क्या बोल रहा है ये रेड एंड ग्रीन पेयर। इन एन अप ट्रेंड ये क्या ढूंढ रहा है, ग्रीन एंड रेड पेयर। तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि मान लेते हैं कि ये वाला जो कैंडल है, सेकेंड वाला जो कैंडल है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको डाउन ट्रेंड की तरह ट्रेड कर रहे थे, राइट, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है ये क्या है, ये रेड कैंडल है। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा रेड कैंडल बन गया, तो क्या हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चांसेस है अभी भी कि ये नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसा भी कैंडल बना है तो ये अगले दिन ब्रेकडाउन देके ये नीचे जा ही सकता है, तो इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो मैं बोलता हूँ कि इनसाइड कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, फर्स्ट कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल के कलर की साइड में अगर ट्रेड करोगे तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब आप बैक टेस्ट करोगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन आप उसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली इनसाइड कैंडल ट्रेड करना है, या फिर नॉर्मल जो इनसाइड कैंडल का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो क्या होना चाहिए कि सेकेंड कैंडल का, ठीक है। जब आप बुक पे पढ़ोगे, बुक पे डेफिनेशन ये होता है कि जो मदर कैंडल है इसकी जो है हाई एंड लो को आप मार्क कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग एंट्री एग्जिट की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सेकेंड कैंडल का जो हाई एंड लो है ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो के अंदर होगा, और प्रेफरेबली अगर फर्स्ट कैंडल का बॉडी थोड़ा बड़ा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हाई एंड लो इसके बिल्कुल अंदर है, ये सेकंड वाला कैंडल जो बेबी कैंडल है बिल्कुल अंदर है, प्रेफरेबली ये वाला इसका जो बॉडी है ये थोड़ा बड़ा है। अब इसमें थियोरेटिकली एंट्री क्या बोला जाता है कि चलो जिस भी साइड ब्रेक करेगा फर्स्ट कैंडल का, अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया तो क्या होगा, अगले दिन अगर मार्केट कहीं पे भी खुल के फर्स्ट कैंडल का जैसे ये हाई ब्रेक करता है आप यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है। ऐसे मार्केट जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि बोला जाता है कि आप यहाँ पे एंट्री लो और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखो, लो पे रखो फर्स्ट कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, अगर मान लेते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्स किया, अगले दिन अगर ये ऐसे ऐसे आया और ये स्विंग के नीचे चला गया तो भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, उस केस में आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। सिमिलर केस यहाँ पे है कि सेकेंड कैंडल ऐसा बना है, ये इनसाइड कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जिस भी साइड ब्रेकआउट हो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो, अगर फर्स्ट कैंडल का हाई की ऊपर जाए तो आप लो पे स्टॉप लॉस रखो, अगर लो की नीचे जा रहा है तो आप शॉर्ट करके हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, ऐसा थियोरेटिकली बोला जाता है। बट मैं क्या बोलूँगा कि इतना बड़ा, मैं हमेशा फर्स्ट एकदम वीडियो से बोल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस जितना छोटा रख के ट्रेड करोगे, आपका एसएल्स भले ही बहुत ज़्यादा जाए, आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी भले ही कम हो जाए, लेकिन आपका जो नेट रिटर्न है आफ्टर 100 ट्रेड्स या आफ्टर 1000 ट्रेड्स या आफ्टर 1 ईयर, वो ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा या फिर ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। फर्स्ट कैंडल की ब्रेक होने का वेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, एक तो आपको एंट्री थोड़ा लेट में मिलेगा, ऊपर से क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। तो इन केसेस में क्या होगा, जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड ज़्यादा अच्छा बैठेगा। और जब आप बैक टेस्ट करके देखोगे ना कि एट द एंड आपका एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता है, ट्रेडिंग में आपका एक्यूरेसी मैटर नहीं करता। आप 80-90% का कोई एक्यूरेसी लेके ट्रेड कर रहे हो 1:1, उससे अच्छा आप 30% एक्यूरेसी का कोई ट्रेड कर रहे हो लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको वो पहले समझना पड़ेगा कि आपको एक्यूरेट ट्रेडर बनना है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि आपको फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होने का वेट नहीं करना है, सेकंड कैंडल का जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड पे आप ट्रेड लो। मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर ये ग्रीन कैंडल का ये जो हाई अगर ब्रेक हो तो आप ग्रीन कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। तो क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस जो है इतना बड़ा था उसको आपने छोटा कर लिया, तो इतने छोटे स्टॉप लॉस से आपका काम हो जाएगा। तो क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर गया, थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन हो गया, मान लेते रिजेक्शन हो गया, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपका जैसे ही एग्जिट होगा, आप एग्जिट मारते साथ ही पैरेलली यहाँ पे एक शॉर्ट भी कर दो। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो आप यहाँ पे ट्रेंड राइट कर सकते हो,
ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका इतना सा एसएल गया, और अगर ये ब्रेकआउट देके फेक ब्रेकआउट देके आ रहा था तो उस केस में क्या होगा, आपका एक बड़ा सा एसएल बच गया, आप यहाँ पे घुसते, फिर यहाँ पे एसएल निकालते, फिर यहाँ पे एंट्री लेते शॉर्ट की तरफ, उससे क्या हो गया, आपका छोटा एसएल में भी काम हो गया, आपको एंट्री भी जल्दी मिल गया। लेकिन क्या होगा इस केसेस में, जैसे हम कोई चीज़ को ट्यून करेंगे ना ट्रेडिंग में, तो उसका जैसे कुछ एडवांटेज मिलेगा, उसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा। तो इस केस में क्या हो सकता है कि चलो मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री लिया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे आने लगा, ठीक है, नीचे आके 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 फिर ये ब्रेक डाउन देके चला गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर थियोरेटिकल जो एंट्री है उसको फॉलो करते तो एंट्री मिलता ही नहीं यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे जाके हम लोग एंटर करते। बट इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे एंट्री लिया, फिर थोड़ा सा पहले हम लोगों ने यहाँ पे, हमको स्टॉप लॉस तो एक हम लोग का एक गया, लेकिन थोड़ा सा पहले एंट्री भी मिल गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको हायर एक्यूरेसी चेज नहीं करना है। इसको मैं बाद में साइकोलॉजी जब मैं समझाऊंगा तब उसको मैं वहाँ पे ज़रूर पढ़ाऊंगा। आपको नेट रिटर्न किस में ज़्यादा आ रहा है उसको, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है कि आपको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा सही रहूँगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, आप हायर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा कुछ एडवांस पॉइंट्स ऐड करता हूँ कि अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में नहीं बन रहा है, कहीं पे बीच में बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो आप क्या करो, फर्स्ट जो कैंडल है ना, इसकी जो कलर है, इसका जो साइकोलॉजी, ये बेरिश कैंडल है, इसकी तरफ ज़्यादा ट्रेड लो। तो इस पर क्या करोगे, नीचे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है ना, पहले ऊपर को इग्नोर कर सकते हो, या फिर ऊपर अगर आप एक क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ऊपर अगर आप एक क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, तो आप नीचे जो है ना, नीचे जब ब्रेकडाउन होगा, सपोज अगर नीचे आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड मत ही लो, नहीं भी ले सकते हो तो भी चलेगा। उस केस में आप हाई ब्रेक होने का वेट करो फर्स्ट कैंडल का, इसको आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो। और अगर ये नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या करो, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की फेवर में है, यहाँ पे आप 2 क्वांटिटी ट्रेड लो, ठीक है, ओके। और एग्जैक्टली इस केस में भी उसका उल्टा हो जाएगा कि ये जो फर्स्ट कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, तो बुल्स के फेवर में ज़्यादा ट्रेड लेने का सोचो। नीचे अगर आप 1 क्वांटिटी ले रहे हो तो ऊपर जब जाएगा तब 2 क्वांटिटी लो, ऊपर को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, यहाँ पे बियरिश ब्रेकआउट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या देखना है, अगर ये सपोर्ट जोन के आसपास बन रहा है, मान लो यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक सपोर्ट जोन है, आपने पहले से कोई बाइंग आया था या फिर कोई गैप अप एरिया था, वहाँ पे आपने इसको आइडेंटिफाई करके रखा है, उसके बाद यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बन रहा है, तब उस केस में आप क्या करो कि चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट अगले दिन थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना दे, एक कैंडल क्लोज करके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न में बाद में समझाऊंगा, लेकिन अगर डब्ल्यू पैटर्न नहीं भी बने, अगर ये सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्केट नीचे भी जाएगा ना, तो नीचे यहाँ पे फंसाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यह सपोर्ट जोन से जो है ना बाउंस बैक कर सकता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट को अगर आप एक साथ में ना मिला दोगे, जो एकदम पहले से आप सीख रहे हो, तो आपको बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बाद में डिस्कस करूंगा ज़रूर, बट ये इनसाइड कैंडल को यूज़ करके कैसे आप सपोर्ट जोन से एंट्री कर सकते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट जोन के आसपास ये बन गया तो आप यहाँ पे घुस सकते हो। सपोर्ट जोन के आसपास अगर ये भी बना है तो भी आप ऊपर की तरफ ट्रेड लो। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी दो इस कैंडलस्टिक्स के साथ, ठीक है। कैंडलस्टिक्स आपको अपना एंट्री देगा, लेकिन आपको व्यू कौन दे रहा है, व्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप अप गैप डाउन ये सब दे रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के साथ चलना है हमने, ठीक है, ओके। तो ये हो गया थियोरेटिकल नॉलेज, आपको आई थिंक बहुत अच्छे समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है आसपास, कहीं बीच में बन रहा है, तो इस फर्स्ट कैंडल का जो साइकोलॉजी है उसको प्रायोरिटी दो। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी दो, उसकी फेवर में ट्रेड लो, ठीक है। सपोर्ट के पास से बाय करने के सोचो, रेजिस्टेंस के पास से सेल करने का सोचो, ठीक है, ओके। ये हो गया इनसाइड कैंडल। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं, ओके। सो अभी एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे। जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी यहाँ पे चार्ट पे मुझे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल्स को अगर हम लोग देखेंगे, ये काफ़ी बड़ा सा कैंडल है, उसके बाद एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा है। तो ये जो सेकेंड कैंडल का जो पूरा जो कैंडल है ना, ये फर्स्ट कैंडल के अंदर है, राइट, एक मदर एंड बेबी की तरह, लेकिन इसका बॉडी थोड़ा सा नीचे है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनसाइड कैंडल नहीं है। तो मैंने ये एक बार बोला था कि बेटर होगा कि अगर बॉडी के अंदर बॉडी हो तो वो आइडेंटिकल एकदम मतलब परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट जो होता है ना, वो इनसाइड कैंडल ऐसा दिखेगा। लेकिन चार्ट पे पिक्चर परफेक्ट दिखना थोड़ा मुश्किल है।
तो इस केसेस में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन थोड़ा नीचे था, तो अगर यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड किया जाता तो कितना अभी रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट होता। तो सेकेंड कैंडल का जो लो है ना, उस पे हमें घुसना है। तो ऐसे अगर यहाँ पे घुसेंगे और इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, सेकेंड कैंडल का ही हाई पे रखेंगे, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं कि चलो यहाँ पे एंट्री किया, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड कितना बना है देख लेते हैं। यहाँ तक आया है, ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम गया 1:1.8। तो अभी भी अगर आप ट्रेड पे बने रहे थे तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डेली चार्ट पे आज का एग्जाम्पल। तो ये अभी देखिए, अभी ये सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है, तो यहाँ तो ये थोड़ा सा ठहर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाएगा, या फिर ये नीचे ब्रेक डाउन करके भी जा सकता है। तो वो देखते हैं कल सुबह कैसे होता है। अभी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और देख लेते हैं और सारे इनसाइड कैंडल कहाँ दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे एक रेड बना है, रेजिस्टेंस के आसपास सिर्फ ग्रीन बना है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करने का सोच रहे थे, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने खुलते ही शायद शॉर्ट किया तो आपका एक स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद स्टॉप लॉस बुक करके आप जब देख रहे हो कि चलो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक बार बोला था कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमेशा के लिए नहीं बन जाएगा। मतलब क्या है कि सपोर्ट भी ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, जब आपके एसएल चला गया, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि चलो ये अब हो सकता है ये रेजिस्टेंस एक बार तो ब्रेक कर चुका था, फिर ओवर में नीचे आ गया था, अभी फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेने का सोच सकते हो, ठीक है। तो ये अगर ट्रेड लिए होते तो इसका एसएल नहीं जाता, तो इस केस में कितना मैक्सिमम कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है ये भी देखना ज़रूरी है। आप जब बैक टेस्ट कर रहे हो, ये भी मैं बाद में सिखा दूंगा कि जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड देखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैक्सिमम आपको इसमें 1:7.94 यानी कि 1:8 या 1:7 के आसपास मैक्सिमम मिल सकता था, इनसाइड कैंडल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो नॉलेज है उसको मिक्स करके, ठीक है। ओके, अब सपोर्ट जोन के आसपास से देखिए, क्या ये एक इनसाइड कैंडल है, इसका जो हाई है 748, इसका जो हाई है 750, थोड़ी सी मार्जिन ऑफ उसके लिए चूक गया, थोड़ी सी मार्जिन के लिए। और थोड़ा ढूंढते हैं, एक अच्छी जगह पे इनसाइड कैंडल ढूंढते हैं जिससे आप इंटरप्रेट कर सके। ये भी देखो, ये एक बीच में कैंडल बना हुआ है। इस केस में मैंने क्या बोला कि आप जो फर्स्ट कैंडल है उसके कलर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन ये मारूबुरु जैसा नहीं दिख रहा है तो इनको भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या कर सकते हो आप कि चलो एग्रेसिवली मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करता हूँ, फिर मैं घुसता हूँ, ठीक है। तो इन केसेस को भी आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो। बट अगर फर्स्ट कैंडल का बॉडी थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें इनसाइड कैंडल का जो प्रॉपर साइकोलॉजी, आपको एक चीज़ बस समझना पड़ेगा, जो मैंने इनसाइड कैंडल बोला उसके पीछे का एग्जैक्ट एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट कहीं से आ रहा था कहीं पे, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कहीं पे भी खुल के एक बीच में फंस गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि मार्केट ट्रेंड में था, उसके बाद ये करेक्शन पीरियड आ गया या फिर एक जोन में फंस गया। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जोन को मार्क कर लो। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि इनसाइड कैंडल के ब्रेक होने पे ट्रेड लो, मतलब क्या, ये जोन को हमने मार्क कर लिया, इसकी जिस भी साइड ब्रेक हो रहा है, ये सेकंड, अगर ये सेकंड डे का कैंडल है तो ये क्या हो गया, छोटा सा जोन में फंस गया, इसके जिस भी साइड ब्रेकआउट हो रहा है ना, आप उस साइड पे ट्रेड लो बेसिकली। अब क्योंकि ये ट्रेंड है तो ट्रेंड कैसे जाता है, ऐसे एक ट्रेंड आएगा तो एक करेक्शन पीरियड भी आएगा, फिर उसके बाद फिर से एक नया ट्रेंड आएगा, फिर से करेक्शन पीरियड, फिर नया ट्रेंड, ऐसे ही मार्केट जाता है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये फर्स्ट जो ट्रेंड है इसकी फेवर में आप ट्रेड करोगे ना तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे इनसाइड कैंडल बना तो आपको एंट्री मिल गया, फिर आपने ये ट्रेंड का जो प्रॉफिट है वो उठा लिया, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल जो साइकोलॉजी ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेंड था, मान लेते हैं कि चलो कहीं पे एक ऐसे एक अप ट्रेंड था, ऐसे एक अप ट्रेंड जा रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगले दिन खुला, एक जोन में फंस गया, ऐसे करके एक जोन में फंस गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये सेकंड कैंडल का जो हाई या लो है उसकी ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल नहीं हुआ बट आप समझ रहे हो, ये नीचे ब्रेक किया तो इसकी फेवर में हाफ क्वांटिटी ट्रेड करो या एक क्वांटिटी इस साइड जाएगा, फर्स्ट ये जो ट्रेंड है ना इसकी फेवर में ज़्यादा, मतलब डबल क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी ट्रेड करो। तो आपका जो यहाँ से अगर मार्केट ये करेक्शन फेज में आया था, फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तो आप उस ट्रेंड को राइड कर सकते हो, फिर से करेक्शन आएगा, फिर से अप ट्रेंड, ऐसे ही मार्केट जाता है, राइट। मार्केट हमेशा स्विंग में चलता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल का 2 एग्जाम्पल शायद हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है। अगले दिन ये फिर से एनगल्फिंग पैटर्न का भी एग्जाम्पल है साथ में। तो अगले दिन मार्केट ऊपर खुल के फिर नीचे आया, तो अगर आपने ऊपर से एक स्टॉप लॉस ले भी लिया तो भी आप देखोगे कि चलो यहाँ पे
ये बना हुआ है राइट, रेड कैंडल फिर उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर आपने एसएल रखा होता, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना मिलता है इस पे, सपोज उनके आसपास 1:6 मिल सकता था। तो ऐसे आप इसको इनसाइड कैंडल को यूज़ कर सकते हो अपनी फेवर में, ठीक है। ओके ओके, थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं। यहाँ पे भी देखो आप, एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते और उसको होल्ड करके रखते, देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप डे चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। या फिर इंट्राडे में भी आप 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आप इनसाइड कैंडल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से काम करता है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहता है। आपको बस थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना मैं चेस कर सकता हूँ, उसमें रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना आता, 1:8 तक आ सकता था इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपने हाई ब्रेकआउट होने तक का वेट किया था, ऐसे करके अगर आपने हाई ब्रेकआउट होने तक का वेट किया था, तो उस केस में जो पहले हम लोग का 1:8 था, वो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आप ऐसे रखोगे, देखो 1:4 के आसपास बन गया। तो 1:2 1:3 ठीक है, प्रॉफिटेबल है, 1:3 प्रॉफिटेबल बन सकता है। इस केस में आपका एक्यूरेसी भी थोड़ा इंप्रूव होगा। आपको बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा, आप जहाँ जहाँ पे इनसाइड कैंडल को यूज़ करने का प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली छोटा एसएल निकाल के बड़ा प्रॉफिट चेज करना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा छोटा एसएल ढूंढता हूँ कि चलो यहाँ पे छोटा एसएल रख के काम किया जा सकता है। ओके, तो मैं इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे अगर ये ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है, सपोज अगर ये ऐसे जाके ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग यहीं पे घुस रहे हैं राइट। उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ चला गया, ये जैसे ही ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो ये फिर इनसाइड कैंडल और बना नहीं रहा राइट, क्योंकि ये फर्स्ट में ये क्या था, ये मदर कैंडल था, ये बेबी कैंडल था, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है बुलिश साइड पे। इसके बाद अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स आ रहा है राइट, तो फिर यहाँ पे और ये एक इनसाइड कैंडल नहीं है, अभी ये इनसाइड कैंडल और नहीं बन सकता। मतलब क्या है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे बाई किया था तो मेरा एसएल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कहीं पे मेरा एसएल चला जाएगा राइट। और अगर मैंने यहाँ पे बाई किया था तो फिर मैंने एसएल कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ पे एसएल चला जाएगा। तो मैं अब जब इसको शॉर्ट के लिए सोचूंगा तो मैं ये एज एन इनसाइड कैंडल इसको मैं नहीं ट्रेड कर सकता। इसके लिए मुझे बाकी जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू है, मतलब डेली चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको मेजर ट्रेंड समझना पड़ेगा, वीकली चार्ट पे क्या व्यू है ये आपको समझना पड़ेगा, ये कहाँ पे है, सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, फिर आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा ये जो एड ऑन में कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, या फिर अगर ये बेसिकली फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर चुका है, तो ये इनसाइड कैंडल का जो एग्जीक्यूशन था वो ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर चुका है, मतलब ये सेटअप अभी और नहीं है, इनसाइड कैंडल का सेटअप अभी और नहीं है। ये अगर नीचे आ रहा है, अगर मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ तो उसके पीछे मुझे कोई दूसरा रीज़न ढूंढना पड़ेगा। इनसाइड कैंडल की तरफ से ये एंट्री और वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये पहले ही यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। ये अगर फेक करके आ रहा है नीचे, अगर बायर ट्रैप बना के नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर वो इनसाइड कैंडल ऑन नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई दूसरा वजह होगा। यहाँ पे हो सकता है एक रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट, जहाँ से ब्रेक डाउन होकर मार्केट नीचे आ रहा है, तो मैं ये शॉर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग बाई करने के लिए सोच रहे थे राइट, हो सकता है ये कोई सपोर्ट के आसपास है, तो अगर ये सपोर्ट के आसपास है तो फिर अगर ये नीचे की तरफ आया, फिर ब्रेक डाउन देके फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा एसएल भी ले लिया, फिर ये हाई ब्रेक करके जा रहा है, तो ये मैं सपोर्ट की फेवर में बाय कर रहा हूँ, इनसाइड कैंडल सिर्फ है इसलिए नहीं बाय कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली उल्टा अगर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा मतलब सपोज कर लेते कि ये बाई की साइड पे ही एंट्री दिया था, और मान लेते कि ये जो थियोरेटिकल एंट्री है वो भी एक्टिवेट हो गया था, सपोर्ट के एरिया पे ही था, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ये नीचे जा रहा है, तब क्या हुआ, मेरा एसएल तो यहाँ पे चला गया, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करके रीटेस्ट करके फिर से वापस घूम सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं और शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसकी लो ब्रेक होने का वेट करूँगा, लेकिन मैं ये एज एन इनसाइड कैंडल में इसको ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है पहले से बना हुआ, ये ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरफ भी जा सकता है, इसलिए ये लो अगर ब्रेक हो गया, या फिर नियरेस्ट जो स्विंग लो है सपोर्ट के आसपास वो अगर ब्रेक हो गया, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल सेटअप वेस्ट हो जाएगा जैसे ही फर्स्ट कैंडल का
कोई भी साइड ब्रेकआउट देगा, जैसे ही ब्रेकआउट हो गया वो और इनसाइड कैंडल को मतलब नहीं माना जाएगा, उसको एज एन इनसाइड कैंडल सोच के मैं और ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साइकोलॉजी ख़त्म हो गया वहीं पे जैसे ही वो ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मेनली यहाँ पे क्या मैटर करेगा, मेनली मैटर करेगा कि वो मार्केट की कहाँ पे है। अगर वो बीचों बीच में है, ठीक है, सपोर्ट के भी पास नहीं है, रेजिस्टेंस के भी पास नहीं है, तो फिर आपको मेजर ट्रेंड देखना पड़ेगा कि कौन से साइड मेजर ट्रेंड है। ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे क्लियर होगा। ये एक बेसिकली एक बुलिश एंट्री पैटर्न या फिर बियरिश एंट्री पैटर्न बन सकता है, सपोर्ट के पास हो या रेजिस्टेंस के पास हो, उस हिसाब से जज करके। ठीक है, सो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आए ये वाला एड ऑन देखने के बाद, तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट में देखो, स्लो में देखो, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। तो आई गेस ये क्लियर हो गया इनसाइड कैंडल कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए, ये डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का ये आखिरी वीडियो था। अगले वाले में ट्रिपल कैंडलस्टिक्स या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स के वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।